बड़े बड़े लोगों से चंदा इकट्ठा करती है मदरसे के नाम पर, बड़े बड़े डोनेशंस लेती है मदरसे के नाम पर। उसका पैसा नहीं है ये। अब शयूख कितना दिए वो अल्लाह जानता है। दुबई में कितना वसूल हुआ, शारजा में कितना वसूल हुआ और अमारात में कितना वसूल हुआ, वो अल्लाह जानता है और देने वाले जानते हैं। लेकिन शान इलाही मुंबई का जो लॉयर हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी वो तकरीरें करती थी कि मैं दीन का काम कर रही हूँ। आप सनद देखे बग़ैर, ज़बान जाने बग़ैर उसको आलिमा समझते हैं। हमें उसकी ज़बान से मालूम होता है कि वो आलिमा नहीं है। अगर है तो व्हाट्सएप में सनद भेजो। वो डॉक्टर भी नहीं है, अगर है तो व्हाट्सएप में उसकी सनद भेजो। क्या मुश्किल है? सारे लोगों की ज़बान गंग हो जाएगी, आपकी हकीकत सामने आ जाएगी। तो ये बिज़नेस के तरीक़े हैं, मस्जिदों को बनाना, मौलवियों को जेल से रिहा करना और मौलवियों को ख़रीद करके तफसीर की छपाई कर देना और इसी तरीक़े से रिफाही काम करके अपना बोटा लहराना और इसकी आड़ में लोगों के पैसे हीरा गोल्ड में आकर के ऑटोमेटिक पड़ जाना। ये एक बिज़नेस है, ये शातिर औरत है। जैसा मैंने पहले मैसेज में आपको बताया था, आज उसकी एक एक हकीकत खुलकर सामने आ रही है। और अल्लाह का अज़ाब पहले दुनिया में आता है। क्यों? इसलिए कि फ़ाहिश लोगों के साथ माँ आयशा उठती थी, बैठती थी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उठते थे, बैठते थे, या उनसे मोहब्बत करते थे, या औरत को इलेक्शन में खड़ने की शरीयत ने इजाज़त दी है। ये सब सवालात हैं। आप शरीयत नहीं जानते हैं तो जानने वालों से पूछो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दे दिया। और ये कहाँ है इस्लाम के अंदर कि लोगों को धोखा देने के लिए पर्दा करो, जब काम मुकम्मल हो जाए तो पर्दा हटाओ। और इसी तरीक़े से सियासतदानों के साथ उठो बैठो, अम्बेडकर की पूजा करो, तुलसी के दरख्त की पूजा करो और गैरों की मजलिसों में जाते हुए नजराना पानी का पेश करो। क्या क्या आपने नहीं देखा? आपको इस्लाम मालूम नहीं है। पहले इस्लाम से जुड़ो, फिर आपको मालूम होगी कि यह औरत सही है या गलत। इस्लाम की नज़र में सरासर 101% ये औरत गलत है। मेकअप करके बाहर निकलना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईद है इस पर। जो औरत खुशबू लगा करके बाहर निकलती है वो जानिया है। हदीस है, उठा लो हदीस, उठा करके देखो। यहाँ तक इजाज़त नहीं दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये तो बन सवर करके लिपस्टिक के साथ 2-2 इंच का मेकअप झिल्ली पड़े हुए चेहरे पर लगा करके अपना हुस्न जाहिर करती है। किसको दिखाती है? ये तो सिर्फ उसके शोहर के लिए है। ये कायनात के जितने मर्द सामने बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, मिल रहे हैं, सब इसके शोहर हैं जो अपने मेकअप को जाहिर कर सकती है। अरे ये मौलवी थोड़ा सा गू खा करके मक्खी जिस तरीके से बैठ जाती है पाखाने पर, ऐसे उसके ऊपर बैठे हुए हैं। चाहे वो नाम लिए गए हों या जिन लोगों के नाम पस मंज़र में हैं जो हम नहीं जानते, सबके लिए हमारा खिताब है। और एक आलिम साहब आए थे मेरे पास कितने दिन पहले, 3-4 दिन पहले। उन्होंने कहा कि मेरे 14 लाख रुपए हैं। हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखो, इन्होंने किताबुल बुयू के पहले वर्ष की हदीस नहीं पढ़ी है कि तिजारत करो तो इस्लाम किसकी इजाज़त देता है, किसकी इजाज़त नहीं देता। अब आलिम साहब हैं, टाइटल उमरी का है, मदनी का है, फलां का है, फलां का है। इनको किताबुल बुयू के औराख तक पढ़े नहीं ये लोग। सिर्फ जो कोर्स था वो थोड़ा बहुत याद कर लिया, इम्तिहान लिख दिया, पास कर लिया। अगर तुम्हारी आलिमा डॉक्टर भी है, आलिमा भी है, बराह करम व्हाट्सएप में उसके असनाद की शक्ल पेश करो। आज तो मुश्किल नहीं है। व्हाट्सएप में घरों के
डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं, निकाह के डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं, फलां के डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं। ज़रा एक डॉक्यूमेंट आप भी भेजो। सिर्फ बोल देने से कोई डॉक्टर नहीं होता, बोल देने से कोई मुसलमान नहीं होता। क्या आप डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर कहेंगे? उस वक्त तक नहीं कह सकते जब तक कि वो डॉक्टर की सनद ना ले ले। इसी तरीके से मुसलमान को मुसलमान नहीं कहा जा सकता जब तक कि वो इस्लाम को ना जान ले। हर ना जानने वाला बक बक कर रहा है, बकवास कर रहा है, मैं इसकी तायीद में हूँ। एक औरत तो बेचारी वो जाहिला है, इतना बक रही है, इतना बक रही है, मैंने समझा कि वो पागल है। पागल है वो, छोड़ दिया मैं। 4 बातों से उसके पहचान लिया मैं, ये पागल औरत है। या तो दलाल है जिसको पैसे दे करके उगलवा रही है, और ये सब के सब जो एक्टिंग कर रहे हैं, जाहिर बात है एक्टरों के साथ बैठने वाली, एक्टरों की उस्ताद बन गई है, हैं? और क्या क्या नाटक चलेंगे देखो। रोज़ाना पुराने वीडियो डाल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये अब भेजा गया है, अब किया गया है, ताकि लोगों के जहन साफ़ हो जाएं, और जो मुजरिम पकड़ा गया है वो उसकी नज़र में लोग नरमी लाएं। पैसा तो हमारा गया नहीं, हम तो ऐसी चीज़ में शिरकत भी नहीं करते, और आज तक उसमें शिरकत भी नहीं की हमने। हमारा काम हक़ बोलना है बस, चाहे उसमें हमारी जान भी चली जाए। हम जीते ही हक़ के लिए, मरेंगे भी हक़ के लिए। लेकिन दयूसाना ज़िंदगी गुजार करके और गीदड़ की ज़िंदगी गुजार करके, ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार करके हमको जीना नहीं है। हम तो बेबाक हैं, बेबाक बातें करेंगे और करते रहेंगे। वो जलालुद्दीन कहता है कि इस्लाम के अंदर जानवरों पर रहम करना है। बिल्कुल सही है। तुझे रहम आया? ये औरतें जो रो रही हैं, पला रही हैं, व्हाट्सएप में देख रहा है, तुझे रहम आया? अरे लंगड़े, तू कम से कम मुफस्सिर है, तू मुफस्सिर है तू। सूरह यूसुफ को सूरह नूह हिरा बना दिया, मेराज हदीसुल इफ्क को हदीसु नूह हिरा बना दिया। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसे ज़मीर फरोश उलमा, आवारा कुत्ते, ये तो सबको आवारा कहता है, खुद आवारा है। ये आवारा कुत्ता है जो पागल हो चुका है। किसके पीछे? नूह हिरा के पीछे। जर्दा खाता है, मुंह में सड़न है। बता, इस्लाम में जर्दा खाना हराम है? ये तक मालूम नहीं है उसको। पान चबाया चबाया, उसके साथियों ने सफ़र में उसके साथ देखा कि सौवों पान लेकर के जमा कर लेता है। कौम को क्या नसीहत करेगा तू? जर्दे की हिल्लत के बारे में करेगा या हुर्मत के बारे में करेगा? तुझे खुद मालूम नहीं है मुजारबत क्या है, किताबुल बयू के उसूल क्या हैं, मजहूलुल बै क्या है, कुछ भी मालूम नहीं है। कहता है कि मैं मदनी हूँ। ना तफक्कुर है, ना तफक्कुर है, सखियत है। मैंने परसों उसकी तकरीर में कहा वनुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह है क्या? जवाब तक नहीं दिया। जो नहीं है वो पढ़ता है। बताओ, ये आलिम है? ये आलिम है? ऐसी ही ये भी एक आलिमा है जो ज़बान से आज तलक खुतबे हाजा पढ़ी नहीं, जिसका पढ़ना मसनून है, उसे अल्फाज भी आते नहीं। मेरा नाम खुद उसे लेना नहीं आया, अहमदुल्लाह को हमीदुल्लाह बोली। अब बताइए कितनी चालाक होगी, कैसी डॉक्टरी हासिल की होगी, कैसी दीन की सनद ली होगी। दीनदार औरत पर्दे में रहती है, दीनदार औरत शराफत के साथ रहती है। एक्टरों के साथ घूमते तो एक सहाबी अपनी औरत को बाहर देखा पर्दे के बग़ैर, ग़ज़वे खंदक का मसला है, उस पर नेज़ा ले गए मारने के लिए। उसने कहा अल्लाह के बंदे मुझे मत मार। अंदर आकर के देख तो एक सांप उनकी खाट से लिपटा हुआ है। देखने के बाद उनका गुस्सा कम हुआ और सांप ने उन पर हमला कर दिया और ये सांप पर हमला कर दिए। उठाओ हदीस पढ़ो, दोनों मर गए।
अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल, वो नौजवान जो नई नई शादी करके जंग में शिरकत की, वो घर गया तो उसकी औरत बेपर्दा खड़ी हुई थी, उसको मारने के लिए गया। उसने कहा मारने से पहले अंदर, घर के अंदर माजरा क्या है देख। देखने के बाद उसे मालूम हुआ कि इस सांप की वजह से डर करके मेरी औरत बाहर आई है। यहाँ कौन से सांप हैं जो बेपर्दगी से फिर रही है? हाथ हलाना, टाटा करना, क्या क्या करना, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उसका चेहरा देखने से मुझे घिन आती है। जैसा कि मैंने कहा, ये एक हिजड़ा मालूम होती है, हिजड़ा। बम्बई के हिजड़े ऐसे ही रहते, बेंगलुरु के हिजड़े भी ऐसे ही रहते। तो बोलने का मकसद, बेसिकली इल्म हासिल करो और शरीयत में हलाल है या हराम ये जान लो, फिर उसकी तायीद करो। वाकई आप बरहक हैं। अगर आप हलाल और हराम जाने बगैर बेकार की बातें उसकी तायीद में कर रहे हैं या उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं जो अहले हक़ हैं, तो क़ियामत के दिन पकड़े जाओगे और दुनिया में भी पकड़े जाओगे। ये दलालों की कारस्तानी है जो तुमको फंसा करके मज़े ले रहे हैं, और 2000 रुपये के बदले में कितने बेगुनाह औरतों को, मर्दों को, सबको फंसा लिया गया। हाँ, अब ये कहता है 8 साल तक कंपनी चली, 10 साल तक कंपनी चली तो क्या हुआ? पहले वालों का पैसा बाद को, बाद वालों का पैसा बाद को, बाद वालों का पैसा ख़त्म हो गया। देने का नाम ले रही है, शरारत कर रही है। मैं कोर्ट में दूंगी, जो एफआईआर बुक करते हैं, ये वादा करके ली थी। हैं? बताओ, कर्जदार होकर के कर्ज वालों को कर्ज देने के बजाय कोर्ट में दूंगी। अरे फिर जाएंगे कहाँ वो इंसाफ के लिए? तेरा इंसाफ तो गैर मुस्लिमीन ही करेंगे। क्यों? उन्हीं के पास कोर्ट हैं और उन्हीं के पास फैसले हैं। वहीं पर जाने का हिंदुस्तानी ला भी कहता है, हिंदुस्तानी हुकूमत भी कहती है। जब भी तुम पर कोई आदमी जुल्म करे तो हमारे पास आओ, हम अपने कानून के मुताबिक तुमको इंसाफ दिलाएंगे। कहाँ जाएंगे? देखिए, जुल्म, लोगों को एफआईआर बुक करने से रोकने के लिए धमकी, आखिर जाल में आ ही गई। ये अहले हक़ की बदुआ है। हम तो उस पर क़ुनूत नाजिला पढ़ रहे हैं, उस पर क़ुनूत नाजिला पढ़ रहे हैं, और इसी का असर है। इतना जल्द अल्लाह ताला ने उसका समर बताया। तो हैदराबाद के मुसलमान हों, बम्बई के मुसलमान हों, दिल्ली के मुसलमान हों, कहीं के भी एजेंट हों, बीजापुर के मुसलमान हों, वो भी परेशान हाल हैं। उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया था। मैंने कहा कि जाओ, जा कर के अपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो। जैसा, क्या नाम उनका, जैसा कि वो सोशल वर्कर शहबाज खान कह रहे हैं, उस पर अमल करो, आपका फ़ायदा होगा। अगर आप डूब जाएंगे तो खामोश रह जाओ, इसलिए कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। प्रूफ रखने के लिए आप अपना पैसा वसूल करो। ये जालिमा है, जालिमा का साथ देने वाले वो भी जालिम हैं, जालिमा के लिए छोड़ देने वाले वो भी जालिम हैं। लिहाजा आप अपने हक़ के लिए लड़ो।